ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता का तीसरा अध्याय भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन ने पूछा कि जनार्दन, यदि आप से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझ इस घोर कर्म से क्या लगते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हो। निश्चय करके मुझे बताइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो संख्या वालों को ज्ञान योग और दूसरा योगियों के कर्म योग। कर्म का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म कहता है और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिलती है। मनुष्य क्षण भर में कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्राकृतिक के गुण ही सब मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करने में लगते हैं। जो ज्ञानी केंद्रियों को रोक कर आत्मा चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन करे और विषयों से परिवर्तित न होने दे उससे कार्य लेता है, वह कार्य योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने ओम नमो भगवते वासुदेव कर्म न करने से अच्छा है बिना कर्म किए हुए शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कुंती, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होते हैं। अतएव तुम फल की इच्छा को त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था, यदि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त होगा, यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु होंगे। इस यज्ञ से तुम्हें देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परम्पर वर्ताव करते हुए तुम अपने देवता कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ यदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवताओं तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनको भोग लगा कर ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वे पापी पुरुष पाप को भी भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणी की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। यज्ञ द्वारा जल बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्मों से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से होती है और ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। इस कारण सदा ओम नमो भगवते वासुदेव सदा प्रार्थना में रहने वाले जो ब्रह्मा है, वह सब ज्ञानों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है, वह परंपरा पापनीय है। जो पुरुष आत्मा से ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं। वह कोई कर्म करे या ना करे, उसका कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की प्राप्ति इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग करने
करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि भी कर्म सिद्धि पाई है। इस प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हैं। तुम को कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हुए हैं, और वह जिस प्राणिक मानवता है, उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा, न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे, तो मनुष्य हर प्रकार से हमारा ही पथ के अनुसरण करेगा। जो ही कर्म न करूँगा, तो सब लोग भी न करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे ही वर्ण संकरों से उत्पन्न करने वाले हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाले समझा जाएगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त ज्ञानियों की बुद्धि से ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करके, परंतु आप स्वयं ही कर्म करते हुए उसकी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करवाए। हे अर्जुन, सब कर्मों में प्राकृतिक के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर उसे आसक्ता नहीं होता कि गुणों को यह खेल आपस में ही हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्मक बुद्धि से सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करो। कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधनों से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और जो ज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हैं, वह इसका ग्रहण नहीं करते, वह संपूर्ण ज्ञान से रहित, उनको नष्ट हो जाने अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सहज धर्म से हितकार होता है। स्वयं धर्म में मरना भी वासुदेवाय कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बतलाए कि पाप के मार्ग में परिवर्तित करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाते हैं। इस करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। हे महापापी और घोर शत्रु है, जैसे धुएं से अग्नि, धूल से दर्पण, झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार ऋषियों की इच्छा से आत्मा ज्ञान ढका रहता है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान इच्छा आदि हुए हैं। इंद्र मन में और बुद्धि में काम आश्रय स्थान है। इनके सहारे विशेषा ज्ञान की इच्छा आदि करके जीवन को मोहित कर ले। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो कहते हुए इंद्र प्रलभ और इंद्रियों के प्रलभ मन में इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, उस आत्मा को जानकर निश्चय आत्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके बाहुबल तुम उस धुरंधर शत्रु काम को जीत लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेले ही वन में रहता था। अनाथों से उसे बहुत सा धन द्रव्य इकट्ठा किया।
किसी कारण वह द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बन चिंतित रहने लगा। किसी से पूछा कि ऐसा ऐसा कोई अनजाना बताओ जिससे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खा पीकर वह खोटे कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने उसे मार दिया। तदंतर उसे प्रेत की योनि प्राप्त हुई। उस प्रेत की योनि ने उसे बड़ा दुख हुआ। एक वट वृक्ष पर वह दिन रात चिल्लाया करता था, ऐसा भी जो मुझे है इस एदम देह से छुड़वाए। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरे पिता क्या करते थे और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, हे बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माते, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं, फिर कहाँ है। हे माता, उसकी गति करवानी चाहिए। यह कहकर वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करके, हे स्वामी, मेरे पिता की दिशा मैं जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ हूँ, उसका उद्धार किस प्रकार होगा। तब पंडित ने कहा, तू गायजी जाकर उसकी गति करवा, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनते ही माता की आज्ञा लेकर गायजी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में वह वटवृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसका बड़ा ध्यान हुआ। वही वृक्ष वहां जहां उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था, उसी जगह चोरों ने उसे मारा था। तब बालक ने अपने गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक भी नियम था, वह एक अध्याय गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। एक दिन श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वट वृक्ष के तले करके वह पिता ने ओम नमः भगवते प्रेत की योनि सुन प्रेत की योनि में सुनकर प्रेत देह छूट गई, देव देह पाई। स्वर्ग से विमान आया। विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ। इस तेरे पाठ से मेरे देव देह हुई। अब मेरा उद्धार हुआ। अब मैं गाय जी में अपनी खुशी खुशी जा रहा हूँ। यह सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेह ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी है, वह बड़ी दुखी है। तू गाय जी के तीसरे अध्याय का पाठ गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया कर, उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान होगी। इतने वचन कहकर देवदेह स्वर्ग को चली गई। तब बालक ने तीसरे अध्याय का पाठ किया और पितरों को पुण्य देकर बेकुंड के गामी हुए। जो प्राणी श्री गीता जी के पाठ तीसरे अध्याय का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसका फल कहाँ तक कहने में भी नहीं आ सकता। तब नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी, यह तीसरे गीता जी के तीसरे पाठ का अध्याय का फल है। मैंने जो तेरे लिए कहा है तो सुनो। ओम नमो भगवते ओम।